नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। टेररिस्ट अटैक इन पटना। मॉक ड्रिल के तहत कुल 4 आतंकी मॉल में घुसे। इस दौरान उन्हें पकड़ने के लिए एटीएस जवानों ने अपने कौशल को दिखाया। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने डिपो दर्पण, अन्न मित्र, अन्न सहायता ऐप लॉन्च किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में अमृतसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से पहला 4 देशों का दौरा करेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए विनियमन और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकासशील कृषि संकल्प अभियान में भागीदारी का आग्रह किया। इंडोनेशिया ज्वालामुखी पर्यटक द्वीप फ्लोरेस पर विस्फोट। बिहार में आंधी पानी का दौर चल रहा है। वज्रपात की घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। कोसी सीमांचल इलाके में मौसम का मिजाज बदला तो मंगलवार को आसमान से आफत बनकर आकाशीय बिजली भी गिरी। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि जब तक देश स्थायी शांति और न्याय हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह सच्चा विजेता नहीं बन सकता। सीएसके का दिल्ली में आरआर से मुकाबला। दोनों टीमें प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर। नए द्विपक्षीय समझौते के साथ यूके-ईयू संबंध फिर से स्थापित हुए। अमेरिका, रूस, यूक्रेन सीधे युद्ध विराम वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिका ने अवैध अप्रवास के सूत्रधारों के खिलाफ कार्रवाई की बारिश और मचाएगी कोहराम। आधे भारत में मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार सीईटी बेड एडमिट कार्ड 2025। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड बिहार चेट बेड lnmu.in पर जारी किए गए हैं। एनटीएश एनसीईटी आंसर की 2025 एनसीईटी आंसर की जारी। कैंडिडेट्स डायरेक्ट लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। टाइम मैगजीन की परोपकारी सूची में भारतीयों की दमदार मौजूदगी। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत शामिल। नीता अंबानी को मिली एक और सफलता। टाइम 100 फिलैंथ्रोपी 2025 की ग्लोबल लिस्ट में शामिल। स्टारलिंक बांग्लादेश पहुंची। एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट से मुहैया कराएगी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। गिरते बाजार में भी मजबूत बना रहा टाटा स्टील का शेयर। निवेशकों को मुनाफा ही मुनाफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को हमलों से बचाने के लिए गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड सिस्टम की योजना का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि यह लगभग 3 वर्षों में चालू हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने योजना के लिए शुरुआती $25 अरब की धनराशि की घोषणा की। भारी बारिश के बीच इंडिगो ने गोवा के लिए यात्रा सलाह जारी की। उड़ानों में देरी की चेतावनी दी। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल। rajresults.ntnicet.in पर करे चेक। राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से राजस्थान बोर्ड 12वीं के तीनों सरिता का रिजल्ट कल यानी 22 मई 2025 को शाम 5 बजे जारी होगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। मिथिला के आयुष ने किया कमाल। बिहार बोर्ड वाला से बदली किस्मत। पूर्णिया की सिमरन भी बनी सेकंड टॉपर। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 में मिथिला के आयुष और पूर्णिया की सिमरन ने टॉप रैंक हासिल की। दोनों ने बिहार बोर्ड वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की पढ़ाई। सीमित संसाधनों के बावजूद तकनीक और सही गाइडेंस से मिली सफलता। अब आयुष IIT और सिमरन CA की तैयारी में जुटे हैं। ओडिशा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक। ओडिशा बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन CHSE ओडिशा की तरफ से कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट orisaresults.nic.in या chsodisha.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हजारीबाग के 19 स्कूलों में 2 माह बाद भी नहीं हुआ। 252 BPL बच्चों का एडमिशन। वर्ष 2025 से 27 शैक्षणिक सत्र
1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने के 2 महीने बीत गए, लेकिन 19 निजी विद्यालयों में एक भी बीपीएल बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। डीएसआई आकाश कुमार कहते हैं कि आरटीई का जिले में कड़ाई से पालन किया गया है। 252 बीपीएल परिवार से जुड़े बच्चों का नामांकन 19 अलग अलग निजी विद्यालयों में होगा। चयनित बच्चों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। उपायुक्त से सहमति मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली। जल्द बीपीएसएससी को भेजी गई गाइडलाइन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को नया सहारा देने के लिए बिहार सरकार ने 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। बीएसएसटीटी पास युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह बहाली बीपीएसएससी के माध्यम से टीआरई 3.0 की तर्ज पर होगी।